हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लास में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें हम इंग्लिश वाले पोर्शन को आज डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एंजॉयबल का सिनोनिम बताना है। तो हमें एंजॉयबल का मीनिंग पता होना चाहिए। एंजॉयबल का मीनिंग होता है आनंददायक, मतलब जिस किसी चीज़ से आनंद मिलता है, आनंद प्रति आनंददायक, उसको हम एंजॉयबल बोलते हैं। तो ब्राइट तो नहीं होगा, ब्राइट चमकीला होता है। क्लाउडी बादल जो होते हैं उस मौसम को क्लाउडी बोलते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर होता है। यहाँ पे डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब भी आनंद में होता है। तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड में भी सिनोनिम बताना है इसमें। डेफर, डेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, या फिर आपका कोई झगड़ा हो गया वो हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रहेगा। और यहाँ पे बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना है, संतुलन। और मैच का मतलब होता है मिलाना। तो पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब भी होता है स्थगित करना ही। किसी चीज़ को बाद के समय के लिए स्थगित कर देने को हम पोस्टपोन कह सकते हैं, या फिर हम डेफर कह देते हैं, डेफर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। थर्ड है हमारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पूछ रहा है इसमें कि आप इसके लिए क्या कर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन का मतलब जो कि निश्चित है कि होगा ही होगा। तो नेसेसरी तो नहीं, जरूरी होता है। नेसेसरी का मतलब प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी से रिलेटेड है। और अवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरा तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिया इनएविटेबल, मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, जो होना ही होना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारा अपरिहार्य, जो कि होगा ही होगा, टाला नहीं जा सकता, वो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार को कंफ्यूजन प्रेडिक्टेड में लग सकता है, लेकिन आपको बता दें प्रेडिक्शन जो होता है यानी भविष्यवाणी, वो सर्टेन नहीं है। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे आपने देखो रेन की प्रेडिक्शन करते हैं वेदर में, तो वेदर में रेन बताते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ना कि हर बार रेन हो जाए। तो प्रेडिक्शन का मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इनएविटेबल जो है वो होती होती है। नेक्स्ट है हमारा रैन। रैन का मतलब होता है शासन। इसको सबसे पहली बात तो आप इस वाले रैन से कंफ्यूज ना करें। इसका मतलब होता है लगाम, जो घोड़े की लगाम आपने देखी होगी वो लगाम। तो रैन मतलब शासन, तो गवर्न भी हमारा शासन ही है, ये सिनोनिम हो गया। मैनेज करना भी शासन हो गया एक तरह से। इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस कर देना भी एक तरह से इसका सिनोनिम मानो। तो बचा क्या, यील्ड। यील्ड का वैसे मतलब होता है कि जो एक तरह से सबमिशन कर दे या झुक जाए, इसको झुक जाना बोल सकते हैं हम लोग। यील्ड का मतलब एक मीनिंग यील्ड का मतलब झुक जाना भी होता है, या फिर टू ओबे, किसी चीज़ का पालन करना। तो शासन करने का अपोजिट क्या हुआ, टू ओबे। तो ये सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो ये अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है, इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई टॉक टू समवन ऑन द फोन। तो इसमें क्या आएगा, टॉक्ड, आई एम टॉकिंग, वाज टॉकिंग, नो स्टबन। अब इसमें ये देखिए, जो पहला सेंटेंस है ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं हम। और जो दूसरा सेंटेंस है ये भी इसमें इन्होंने सिंपल प्रेजेंट दिया, लेकिन ये जुड़ किससे रहा है, वाइल से। अब जब भी वाइल से दो सेंटेंस जुड़ते हैं, तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा वो इससे, वाइल आई एम टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। जब हम इस सेंटेंस की सेंस निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो ये कह रहा है कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ या जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका मीनिंग निकालेंगे, तब भी सेकंड वाला ही निकल के आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंटीक स्कल्पचर इंडीड, स्कल्पचर की बात कर रहा है और एंटीक स्कल्पचर की बात कर रहा है, तो वो एंडलेस तो नहीं होगी, प्राइसलेस है, बिल्कुल प्राइसलेस होगी। क्योंकि स्कल्पचर हम बोलते हैं मूर्ति को, कोई प्राचीन। एंटीक स्कल्पचर का मतलब कोई पुराने टाइम की मूर्ति, ठीक है। तो प्राइसलेस हो जाएगी, हेल्पलेस हार्मलेस नहीं होगी। तो स्कल्पचर एक प्राइसलेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनके लिए पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक। तो ये तो ईजी है, ये हमारा इग्लू होता है, जो आइस से बने हुए ब्लॉक से जो घर बनता है। बरो नहीं होगा, बरो आपको पता होना चाहिए, जो चूहे वगैरह, रैट रैबिट वगैरह थे वो बरो में रहते हैं। डैन एक टाइप की गुफा होती है, और केव भी गुफा होती है। डैन और केव में डिफरेंस ये होता है साइज़ का। केव थोड़ी सी लार्ज होती है और नेचुरल बनी होती है, जबकि डैन जो है वो थोड़ी स्मॉल होती है और इसमें छोटे मोटे जानवर वगैरह रहते हैं। जब नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट 4 सेगमेंट। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इसमें।
हु डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। इसमें साफ साफ दिख रहा है ये हु 2 बार यूज हुआ है। इस पहले वाले हु ने ही जो है मीनिंग कन्वे कर दिया था, तो ये सेकंड वाला हु जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट एरर होना चाहिए, और तो ये फोर्थ हमारा एरर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में होगा हु डू यू थिंक स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। तुम्हें क्या लगता है पेंटिंग किसने चुराई होगी। तो ये जो हु ऑलरेडी स्टार्टिंग में यही मीनिंग कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट है दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है इसमें, अनेबल टू एक्ट, जो एक्ट नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे। तो इनर्ट है, लेजी, आइडल, लैक्स। अब यहाँ पे लेजी, आइडल और लैक्स तीनों एक तरह से लेजी के लिए ही यूज होते हैं। लेजी मतलब आलसी, आइडल का मतलब भी वो होता है जो थोड़ा कामचोर हो या काम से बचता हो, और लेजी आलसी हो गया हमारा, ये हमारा कामचोर हो गया। आइडल को हम बोल सकते हैं कामचोर, और ये लैक्स, लैक्स मतलब शिथिल या सुस्त। तो ये तीनों ही एक तरह से इसके हो गए। लेकिन जो इनर्ट होता है, इनर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है जड़ या फिर स्थिर, मतलब जो मूव ही ना कर सके, ठीक है ना। जो लेजी, आइडल, लैक्स है वो तीनों मूवमेंट तो कर ही सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं आलस की वजह से। लेकिन जो इनर्ट है वो जड़ होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, स्थिर है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, यानी सिनोनिम टाइप ही पूछ रहा है। अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका क्या रहेगा, इडियम का, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है ये। बिग बक्स, अब जहाँ पे ये बक्स लग गया इसका मतलब बक्स मीनिंग होता है मनी से, तो जिसमें मनी है उससे रिलेटेड होगा, तो ये ए लॉट ऑफ मनी पहला ही ऑप्शन है हमारा, बाकी के नहीं है। ए लॉट ऑफ मनी इसका मीनिंग हो जाएगा। बिग बक्स मतलब काफी सारा पैसा। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही रेन टुवार्ड्स हिज मदर एंड हग्ड हर। ओके, ऑप्शन है गेली, स्पाइटफुली, पार्शली, इवेंचुअली। गेली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक या खुशी खुशी। तो जब बच्चा या कोई, ये बच्चे की बात हो रही है, किड अगर मदर की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, बहुत खुशी के साथ और प्रसन्नता के साथ जाएगा। गेली मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक या खुशी खुशी, तो ये आ जाएगा इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है इसमें, तो मिसक्रिएंट तो सही लिखा हुआ है, मिस अलायंस भी सही लिखा हुआ है, मिस रिप्रेजेंट भी सही, मिसलेनियस हमारा गलत लिखा हुआ है। इसका जो सही स्पेलिंग होगी मिसलेनियस की MISCELLANEOUS, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें पिछली बार इनकरेक्ट पूछा था, इस बार करेक्ट पूछा हुआ है। तो ब्यूरोक्रेसी, हाँ ये सही है हमारा, ब्यूरोक्रेसी सही लिखा हुआ है। बाकी तीनों देख लेते हैं। स्कैवेंज गलत है, स्कैवेंज की स्पेलिंग ENG होनी चाहिए। वॉरियर भी गलत लिखा हुआ है, WARRIOR होती है। इनहेरिटेंस भी गलत लिखा हुआ, INHERITANC हमारा इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। एरर ढूंढना है इसमें से, चार में से कौन सा है। रेवा इज वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास। अब इसमें सेकंड वाले पार्ट में हमारे में इसमें एरर है, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि जब भी वन ऑफ यूज होता है तो इसके साथ हमारी प्लूरल जो है वो नाउन या प्रोनाउन आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए, यानी कि जो गीता की बेस्ट फ्रेंड्स है उनमें से एक जो है वो रीवा है, तो इसलिए फ्रेंड्स आएगा, प्लूरल होना चाहिए, तो इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन वाले सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सके। आई थैंक्ड माई टीचर फॉर एक्सप्लेनिंग मी द लेसन। अब एक्सप्लेन कर रहा है तो सबसे पहले, जब एक्सप्लेन कर रहा है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे एक्सप्लेन के साथ पहले लेसन आएगा, उसके बाद आएगा कि किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे कर रहा है, तो फिर टू मी आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोई, हाँ पहला ही ऑप्शन है, आई थैंक माई टीचर फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन टू मी, ठीक है। पहले आएगा कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आएगा कि किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद कैसे या कहाँ जो है वो सब बाकी सवाल के जवाब बाद में बनेंगे। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन ही पूछा अंडरलाइन सेगमेंट का। द लैपटॉप दैट आई बोट लास्ट वीक वर्क्स वेरी गुड, और इसमें सब्स्टिट्यूशन दिया वेरी वेल, वेरी नाइस, गुड गुड। यहाँ पे वेरी वेल आएगा। देखिए कोई भी मशीन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है ना, उन सब के काम करने फंक्शनैलिटी को जब हम बताते हैं कि अच्छा या बुरा काम करे, तो उसमें हम वेरी वेल यूज करते हैं, ना कि वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछ रहा है इसमें क्रिस्प का। अब क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, क्रिस्पी आपने सुने भी होंगे, कुरकुरे, क्रिस्पी, कुरकुरा, या फिर हम इसको बोलते हैं सख्त
मतलब एक सख्त हो सकती चीज़, या फिर फ्रेश, कोई चीज़ फ्रेश आप बनाते हैं मट्ठी वट्टी तो कुरकुरी सी रहती हैं। तो इसके एंटोनिम पूछा है, तो हार्ड तो नहीं होगा क्योंकि ये सेम है। फ्रेश मैंने बता दिया सिनोनिम है रोटन और टेंडर। अब टेंडर का मतलब होता है कोमल, तो कुरकुरा का जस्ट अपोजिट कोमल हो जाएगा। रोटन से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, टेंडर इसका जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटोनिम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरे वाले में मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है इसमें ईडियम का, टू ब्रेक लूज। टू ब्रेक लूज का मतलब होता है खुद को छुड़ाना एक तरह से, मतलब जैसे आपको किसी ने बांध दिया तो आप फोर्स लगा के छुड़ा के भाग जाते हो। तो अनटाई का मतलब खोलना होता है, सेट फ्री का मतलब भी छोड़ देना होता है, लेट गो का मतलब भी जाने देना होता है। तो इनमें से किसी से भी मीनिंग वो नहीं निकला, लेकिन टू एस्केप का मतलब भाग जाना, यानी कि छुड़ा के भाग जाना, खुद को छुड़ा के भाग जाना। तो हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टू ब्रेक लूज का मतलब होता है छुड़ा लेना। ठीक है, छुड़ा लेना, खुद को छुड़ा लेना बाय फोर्स। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट फोर पार्ट। इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। द माउंटेन सीम्स टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइम। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है क्योंकि ये होना चाहिए, ये वाला टू यहाँ पे यूज होगा ना कि वो। आपने देखे होंगे सेंटेंस, टू हैवी टू लिफ्ट, इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकता। इसी टाइप का ये इसमें जो है वो अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, द माउंटेन सीम्स टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइम, ये बनेगा। तो इसमें एरर हो जाएगा सीम्स टू स्टीप, फोर्थ वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन देखने आते हैं। अब परसीव, ऑब्जर्व, सी, लुक, वैसे तो ये चारों देखने के लिए, लेकिन लुक का मतलब होता है सिर्फ एक झलक देखना, देख का और हट गए। झलक देखने के लिए, एक बार देख के, तो एक झलक देखने के लिए तो नहीं आएंगे। ऑब्जर्व का मतलब होता है, और परसीव का मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्पज से किसी चीज को जानना जो है वो हम परसीव कहलाते हैं। टू अंडरस्टैंड समथिंग फॉर इन अ पर्टिकुलर वे। ऑब्जर्व का मतलब भी वही ऑब्जर्वेशन, आपने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के जो है वो देखी जाती है, यानी कि यस मोस्टली साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक रिलेटेड फिनोमिना में ऑब्जर्वेशन हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी, कि देखने के लिए लोग आते हैं शालीमार गार्डन। तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इसमें से 5 हैं, पांचों ब्लैंक से एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, महात्मा गांधी वाज बोर्न डैश 2 अक्टूबर 1869 टू करमचंद एंड पुतलीबाई डैश पोरबंदर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इंग्लैंड ही डैश टू साउथ अफ्रीका। व्हेन ही सफर्ड डैश ही स्टार्टेड द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट डैश राइट्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, पहले वाले पूछ रहे हैं 1 में, तो गांधी जी का जन्म हुआ था। जब भी डेट होगी तो डेट के साथ ऑन आता है, अगर मंथ होता है तो मंथ के साथ इन आता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ अक्टूबर होता तो इन अक्टूबर आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है तो इसलिए हमारा आ जाएगा ऑन। ऑन 2 अक्टूबर 1869 टू करमचंद पुतलीबाई। अब जगह के लिए जब भी कोई छोटी जगह होगी तो उसके साथ एट आता है, और जब बड़ी जगह होती है जैसे किसी स्टेट का नाम हुआ तो उसके लिए इन आता है। तो यहाँ पे एट आ जाएगा, एट पोरबंदर। अगर होता गुजरात तो इन गुजरात हो जाता है, एट गुजरात नहीं होता, इन गुजरात, क्योंकि गुजरात एक लार्ज है ना कि छोटी। छोटी जगह के लिए एट आता है और बड़ी जगह के लिए दिल्ली, जैसे आई लिव एट शाहदरा इन दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट। फिर उसके बाद थर्ड में है, आफ्टर कंप्लीटिंग, पढ़ाई करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली पावर फॉर्मेशन रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा हमारा। लास्ट वन, फोर्थ ब्लैंक है। व्हेन ही सफर्ड डैश ही, तो गांधी जी ने वहां पे क्या सफर किया था, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो किसी भी आधार पे जब भेदभाव किया है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, रंग के, जाति के या और किसी आधार पे। डेलीगेशन नहीं होगा, डेलीगेशन एक जो ग्रुप भेजा जाता है कहीं जाता है उसको कहते हैं। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है विकृति, तो वो तो नहीं थे। गांधी जी ने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखा, भेदभाव, उसके प्रति उन्होंने आवाज उठाई थी। क्या किया था उन्होंने, ही स्टार्टेड द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। अब मूवमेंट आप किसी चीज के लिए चलाते हैं तो मूवमेंट 4 सिविल राइट्स होगा यहाँ पे, बाकी सब नहीं होंगे तो 4 होगा, क्योंकि मूवमेंट किसी चीज के लिए चलाई जाती है, मूवमेंट 4। ठीक है, किसी हक के लिए, किसी चीज के लिए आप जो है मूवमेंट चलाते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारे इस इंग्लिश वाले पोर्शन के पेपर का डिस्कशन था। होप आपने ये एंजॉय किया होगा और आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करिए, और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट
नज़र आती है, आप चाहते हैं कि कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाए, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये हमारा छोटा सा एफर्ट था। थैंक यू।